रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी चल रहे पेपर के एनालिसिस के क्रम में आज 23वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा 5 लड़कियां A, B, C, D और E 5 शहरों में से प्रत्येक केवल एक शहर की यात्रा करती है। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, 5 शहर है, एक एक शहर 5 लड़कियां जा रही हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं शहरों की बात करूं तो ये मुंबई है, या एक काम करते हैं मैं ऐसे कर लेता हूं A, B, C, D और ये E, ये 5 लड़कियां हैं। 5 शहर उनको जाने हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। ठीक है, ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती। अगर मुंबई भी नहीं जाएगी, कोलकाता भी नहीं जाएगी, चेन्नई भी नहीं जाएगी, मतलब दिल्ली या जयपुर में से भी एक जगह जाएगी। देखिए, फिक्स किसी का दिया हुआ का ए जयपुर की यात्रा करती है। ये कहाँ जा रही है? जयपुर। चलिए मैं कलर बदल लेता हूं। ये कहाँ जा रही है? जयपुर। ठीक है, अब मैं शुरू में आता हूं। ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। कोलकाता भी नहीं जा रही है, मुंबई भी नहीं जा रही है, चेन्नई भी नहीं जा रही है, जयपुर तो जा ही नहीं सकती, तो बचा क्या? दिल्ली। मतलब ई कहाँ जाएगी? दिल्ली। ठीक है, अब ई के बाद क्या हो गया? अब ये दिल्ली भी टिक हो गया है और जयपुर भी हो गया है। ठीक है, ये दो तो क्लियर कट हो गए। अब आपके पास क्या बच रहा है? अगला बोला डी, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली। मुंबई भी नहीं जा रही है, चेन्नई भी नहीं जा रही है, दिल्ली भी नहीं जा रही है, जयपुर जा नहीं सकती, तो बचा क्या? कलकत्ता। मतलब डी कहाँ जाएगा? डी कहाँ जाएगी? कोलकाता। ठीक है, अब आगे क्या बोला? ए जयपुर की। सी मुंबई नहीं जाती है। अब आपके पास देखिए, कोलकाता भी हो गया है। अब कहाँ जा रही है? सी मुंबई नहीं जाती, तो सी मुंबई नहीं जाती, तो बचा क्या है उसके पास? मुंबई के अलावा एक ही चीज तो बच गई है, चेन्नई। मतलब सी कहाँ जा रही है? चेन्नई। सी कहाँ जा रही है? चेन्नई। तो बचा क्या? बी। तो बी कहाँ जाएगी? मुंबई। बन गया सवाल। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अब आपसे पूछ रहा है सी किस शहर की यात्रा कर रही है, तो सी कहाँ जा रही है? चेन्नई। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो आपको करना क्या है? जो भी पहली जानकारी जो फिक्स दी गई है, सबसे पहले आप उसे क्लिक कीजिए। जैसे यहां पर आपको सबसे पहली जो जानकारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि ए जयपुर की यात्रा। जैसे ही मुझे ए जयपुर मिला तो मुझे ई वाला मिल गया, तो ई से 2 कट गए, तो फिर मुझे डी वाला मिल गया, और जब डी मिल गया तो 2 बचे। तो सी मुंबई की यात्रा नहीं करती, इसलिए सी चेन्नई जाएगी। जो बचा हुआ है वो कहा जाएगा? मुंबई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोला है? 5 दोस्त एक ही इमारत की 5 मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, 5 मंजिलें हैं, सबसे नीचे 1, सबसे ऊपर 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये कहानी बन गई आपकी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में ये कह रहा है कि संजय नम्रता के ऊपरी अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है। यहां पे कौन रह रही है? अंशिका। ये क्लियर जानकारी, इसलिए हमने सबसे पहले इसको। हिना पहली मंजिल पर रहती है। हिना कहाँ रहती है? इस जगह पर। यह भी दूसरी जानकारी क्लियर है। नम्रता अंशिका के ऊपर की मंजिल पर रहती है, मतलब नम्रता रहती है अंशिका के ऊपर, मतलब 4 या 5 पर। ठीक है, मनवीर हिना के ऊपर की मंजिल पर रहती है। मनवीर कहाँ रहती है? हिना के ऊपर। ठीक है, हिना की मंजिल के ऊपर रहती है। संजय नम्रता की मंजिल के ऊपर है। संजय नम्रता की मंजिल के ऊपर है, तो संजय यहां पहुंचे। अब आप देखिए, ANS ये क्लियर कट दिख रहा है मुझे, H और M ये क्लियर कट दिख रहा है मुझे। बन गया मेरा सवाल। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे ऊपरी मंजिल पर S फॉर संजय, मतलब सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो संजय रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। सवाल आपको बोला है 5 व्यक्ति JNPR और S एक पंक्ति में उत्तर की ओर, 5 आदमी हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये रहता है लेफ्ट, ये रहता है राइट। कब के लिए? अगर सभी लोगों ने उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, J और S के बीच केवल N बैठा है, S P के बाएं बैठा है। ठीक है, J R के दाएं बैठा, मतलब क्लियर जानकारी कुछ नहीं है। J और S के बीच केवल N बैठा है, S P के बाएं बैठा है। ठीक है, J और S के बीच केवल P बैठा है, J और S के बीच केवल N बैठा है, तो ये बन जाएगा अब। ठीक है, S P के बाएं बैठा है, J R के दाएं बैठा है, J R के दाएं बैठा है। लग गया सवाल। ये है हमारी कहानी। R J N S और
ठीक है, आपसे पूछा क्या, बाएं छोर से दूसरा व्यक्ति, बाएं छोर से दूसरा व्यक्ति है जे, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है, संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 14 है, फिर 112 है, मुझे दिख रहा है कि कितने गुना है, 8 गुना, तो 18 है, तो 8 गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 144। ठीक है, ठीक है भाई, क्या मामला है, 180, 181, 184, 183, ये तो हो गया ही नहीं लेकिन 180, 144 आना चाहिए उत्तर। खैर, ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, एक डाटा तो क्लियर है ना कि ये संख्या, ये वाली संख्या इससे कटेगी, तो यहां वाली संख्या भी तो इससे कटेगी, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी चुनिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, 3 की घाते 3, ये क्या है, 5 की घाते 3, ये क्या है, 6 की घाते 3, लेकिन यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर, मतलब ये अलग है। बाकी सब घाते 3 है कि इकलौता 7 ऐसा है जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, स्कूलों में ओ हो, क्या बात, क्या बात, कथन कार्यवाही के सवाल। ठीक है, ये दूसरा पेपर है जहां पर ये मिला है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब मामला सिलॉक्स से आगे बढ़ चुका है। स्कूलों में टिफिन खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सभी स्कूलों की टिफिन सुविधा तुरंत बंद कर देनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, स्कूलों में अगर आप टिफिन सुविधा को बंद कर देंगे तो बच्चे खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या। वो एक कहावत आपने सुनी है ना, ठीक है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, लई लिया यापन कंठी माला, मतलब ना भूखे भजन होते नहीं, तो जब भूख के बारे भजन नहीं होता है तो पढ़ाई कैसे होगी। सरकार को टिफिन की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था करनी चाहिए, ये हो सकता है उत्तर आपका। ठीक है ना, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2। पहला जो ऑप्शन कार्यवाही दी गई है कि स्कूलों में टिफिन खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सरकार तक ये मामला पहुंचा, टिफिन की व्यवस्था को आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टिफिन की गुणवत्ता की जांच कराएंगे। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए श्रृंखला वाला मामला है। देखिए अब इसमें क्या रहेगा, एक एक अक्षर को ले लेते हैं। देखिए जे का नंबर कितना होता है, 10, एफ का नंबर कितना होता है, 6, 6 के बाद है 2, 2 को आप 28 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एक्स का नंबर कितना है, 24। ठीक है, 4, फिर ये भी 4 ही है, 32 में से 4 चला गया 28, ये 4, फिर ये भी 4, 28 में से 24, 24 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 20, और 20 किसका नंबर होता है, ठीक है, मतलब ये गलत और ये गलत। ठीक है, अब दूसरे वाले से मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। पी का नंबर कितना होता है, 16। ठीक है, एल का नंबर कितना होता है, 12, यहां भी 4 4 का ही दिख रहा है। एच का नंबर कितना होता है, 8, 8 के बाद ये कितना है, 4। ठीक है, तो 4 को मैं 30 भी लिख सकता हूं, तो 30 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 26, और 26 किसका कोड है, जेड का, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, TZQ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, संजय प्रेम का बेटा है, मतलब ब्लड रिलेशनशिप का मामला है, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। देखिए संजय प्रेम का बेटा है, ठीक है, प्रेम है, पिता, अच्छा पिता है कि माता ये पता नहीं है अभी। संजय प्रेम का बेटा है, बेटा है तो ये तो पुरुष ही होगा। सिमरन जो किरण की बहन है का बेटा मानव, सिमरन जो किरण की बहन है का बेटा मानव, सिमरन जो किरण की बहन है का बेटा मानव और बेटी सीता है। प्रेम मानव का मामा है, प्रेम मानव का मामा है, का बेटा मानव और बेटी सीता है। सिमरन किरण की बहन है, ठीक है, सिमरन किरण की बहन है, का बेटा मानव, का बेटा मानव है, और बेटी कौन है, सीता है, प्रेम मानव का मामा है। अब देखिए ये आदमी इसका मामा कैसे हो सकता है, ये आदमी इसका मामा, ये बच्चा किसका, सिमरन का मामा, ये तब कहलाएगा अगर सिमरन भी इसकी बहन होगी, तो सिमरन और किरण। अब देखिए इनके जो बेटे हैं वो कौन है, मानव और कौन है, सीता, ये बेटा है और ये बेटी है, ये कहानी अलग है। ठीक है, अब ये पूरी कहानी एक साथ आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रेम मानव का मामा है, ठीक है, संजय मानव से कैसे संबंधित है, संजय और मानव। अब आप खुद एक चीज देखो, ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं, मतलब एक बात तो पक्की है कि भाई बहन है, लेकिन सगे वाले नहीं है, सगे वाले ये दोनों हैं।
तो कजिन्स हुए। अब कजिन में क्या हो सकते हैं, देखिए ये जो प्रेम है ये मानव का मामा है और इसका बेटा संजय है, मतलब ये भाई तो है लेकिन कौन सा, मामा का लड़का है, मतलब ममेरा भाई कहलाएगा। ममेरा भाई कहाँ दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, माँ का जो भाई होता है वो मामा कहलाता है। एक डॉक्टर ने अपनी फीस दुगनी कर दी। ठीक है भाई, आय दुगनी हो गई, रोगियों की संख्या समान रही। सीधी सी बात है कि अगर वो फीस दुगनी कर देगा, रोगियों की संख्या समान रहेगी तो आय दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, निकलेगा निष्कर्ष। आय घट गई, रोगियों की संख्या आधी से कम हो गई। ठीक है, आय घट गई। अब अगर रोगियों की संख्या आधे तक, फीस अगर दोगुनी हुई है, रोगियों की संख्या अगर आधी रह जाए तो आय समान रहेगी। अगर वो आधे से कम होगी तभी तो आय घटेगी। बात समझ में आ रही ना। अगर उसने फीस को डबल किया है, संख्या अगर समान है तो आय क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन अगर उसने फीस तो बढ़ा दी, लेकिन अगर ये संख्या आधी हो जाए तो आय उसकी उतनी की उतनी रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आय आधे से कम हो जाए तो संख्या आधे से कम हो जाए तो आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब निष्कर्ष 1 भी सही है, निष्कर्ष 2 भी सही है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगर ये आधा लिख दिया होता तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रृंखला में अगली संख्या क्या, देखिए जब कभी भी नंबर सीरीज का मामला है तो उसे आप लिख जरूर लीजिए। ये 45 है, फिर 90 है, फिर 93 है, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर मामला क्या है, डबल का दिख रहा है मेरे को तो। फिर यहाँ पे क्या है, +3 है, फिर डबल हो गया है, फिर यहाँ पे क्या है, +3 है। तो फिर क्या होना चाहिए, डबल हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। अगर इसके आगे वाला पूछा होता तो +3 हो जाता, तो ये वाला हो जाता 189। लेकिन मेरे से तो ये वाला पूछा गया है, मेरा उत्तर हो जाएगा 186। ठीक है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धन का अर्थ ऋण है, ठीक है ना। ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ धन है। चलिए ठीक है, पहले मैं संख्याएं लिख लेता हूं। 42, फिर 3, फिर 16, फिर 9 और फिर 11। ठीक है, पहले लगा हुआ है गुणा, और गुणे का अर्थ भाग है, ये भाग कर दिया। फिर 3 के बाद लगा हुआ है ऋण, ऋण का अर्थ है गुणा, ये गुणे कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, 16 के बाद लगा हुआ है भाग, भाग का अर्थ धन है, ये धन कर दिया। फिर लास्ट में लगा हुआ है धन, तो धन का अर्थ क्या है, ये धन कर दिया। अब सबसे पहले तो ये वाला हल होगा, और ये वाली कहानी क्या है मेरी, 42 गुणे 16/3। तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो 14 छंग 84, 14 कम 14 और 8 22, 224। 224 प्लस 9 और ऋण 11, तो यहां से कितना बचेगा, ऋण 2। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 222, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा, अच्छा फिर से मामला इसका है, दोनों का संबंध जो है वही इनका, और इनका संबंध दिखाना मुझे। देखिए एल कितना नंबर है, 12, और इसका कितना नंबर है, 15। चलिए यहां लेते हैं 15, थोड़ा ज्यादा ही दूर हो रहा है, 15। ठीक है, फिर ए का नंबर है 1 और इसका नंबर कितना है, 24। अब अगर ये 24 आ रहा तो मैं इसको 27 ले लूंगा। मतलब यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 3 घटा है। एम का नंबर कितना होता है, 13, और पी का नंबर कितना हो, 16। फिर ये 3 बढ़ा दिया। ई का नंबर कितना है, 5, और फिर कितना है, 2, मतलब 3 घटा दिया। 3 जोड़ा है, 3 घटाया है। ठीक है, अब आप देखिए टी का नंबर कितना होता है, 20, तो 3 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 23। 23 का मतलब होता है डब्लू। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डब्लू और किसी में आया नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कोड में, कोडिंग और डिकोडिंग में सवाल पढ़ने के पहले आप ये देखिए कि पूछ क्या रहा है, तब आप सवाल को पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। आपसे पूछ रहा है ग्रीन को कैसा लिखा जाएगा। नाइट को ये लिखा जाता है, डार्क को ये लिखा जाता है, ग्रीन को कैसे, मतलब कोडिंग ही करनी पड़ेगी। देखिए नाइट, एन का नंबर कितना होता है, 14, और ओ का नंबर कितना होता है, 15। आई का नंबर कितना होता है, 9, और इसका नंबर कितना दिया हुआ है, 4। जी का नंबर कितना होता है, 7, फिर कितना कर दिया है, 4। फिर जी का नंबर कितना कर दिया है, जी। एच का नंबर कितना कर दिया है, 8। 8 के बाद कितना कर दिया है, 7। फिर है 20, और 20 का कितना कर दिया है, 13। चलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूं। ये कितना है, 15, फिर 4, फिर 4, फिर 7, फिर 13।
क्या मामला है भाई? हम्म, एक बढ़ाया, पांच घटाया, तीन घटाया, एक घटाया, सात घटाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगला वाला डार्क है, डार्क का कितना है? 4, 1, 18, 11। इसको क्या बनाया है? 7, फिर 15, फिर 25 और फिर 3। 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए क्या कोड बनाया हो। यहां से शुरू किया, 20 से 5 घटाया 15, फिर 4 घटाया 4, फिर 3 घटाया 3, फिर 2 घटाया, फिर 1 घटाया। यहां भी देखिए 4 घटाया, फिर 4 के बाद 3 घटाया, इसको अगर मैं 27 कर दूं तो फिर 2 घटाया और फिर 1 घटाया। ठीक है ना? मतलब अगर 5 है, 1 2 3 4 5 है तो 5 घटाएंगे। यहां कितना है? 5 है, 5 है। तो अब देखिए, अब ये n का नंबर कितना हो जाएगा? 14। 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। मतलब आई से शुरू होना चाहिए। ये हो जाएगा मेरा उत्तर पहले से ही। देखिए यहां से आप देखो जी का नंबर कितना है। देखिए आप, जी का नंबर है 7, फिर 18, फिर 5, फिर 5, ये 14। 14 में से 5 घटाएगा, इसका आ जाएगा 9। 5 में से 4 घटाएगा, इसका आ जाएगा 1। 5 में से 3 घटाएगा, इसका आ जाएगा 2। 18 में से 2 घटाएगा, कितना आ जाएगा? 17। और 7 में से 1 घटाएगा, कितना आ जाएगा? 6। अब आप देखिए इसका नंबर है आई, फिर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा एफ। देख लीजिए, आई ए बी क्यू एफ है। पी एफ आ रहा है। 16 कैसे आ गया? 5, 4, 3, 2। ओहो हो 16, 16। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है क्या? जैसे ही मुझे दिखा, ये चीज मेरी समझ में आई कि यहां से ये 5 माइनस कर रहा, तो मेरा ध्यान कहां पे जाएगा? एन पे। और एन का नंबर कितना है? 14। यहाँ पे वर्ड है 4, यहाँ 4 वर्ड थे, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 थे तो 4 से घटाना शुरू किया था, यहाँ 5 थे तो 5 से। ठीक है, तो अब आप देखिए एन का नंबर कितना होता है? 14। 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 का मतलब होता आई, और आई किसी में था नहीं तो मैं बाकी की कोडिंग करूंगा ही नहीं, मैं केवल आई की कोडिंग करके आंसर टिक करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार, अच्छा, एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। क्या बात है, क्या बात है। क्या बन सकता है ये? एन से तो कुछ बनेगा नहीं, ए से कुछ बन नहीं रहा, एल आई सी, डी से भी कुछ नहीं बन रहा है, ई से कुछ नहीं बन रहा है, कैंसिल्ड, लेकिन एक ही सी है, कैंडल, ए एन डी एल ई, यही है ना? सी ए एन डी एल ई, ठीक है। अब देखिए सी का नंबर कितना है? 5। ए का नंबर है 1, 2, 6, 4, 3, ये होना चाहिए। 512, 643 ये दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखिए, वास्तव में अगर कहा जाए तो रेलवे में यह क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश पार्ट नहीं है। ठीक है, अब सार्थक शब्दों की जहां तक बात है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कैंसिल्ड। ठीक है ना? अब कैंसिल्ड के लिए चूंकि सी भी था, ए भी था, एन भी था, लेकिन अब सी तो मेरे पास आगे था नहीं। तो अब जब सी मेरे पास नहीं था तो कैंसिल बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सवाल आता है कि क्या बनेगा। अब मेरे दिमाग में तुरंत आया कि भाई सी तो नहीं है लेकिन डी तो है, डी तो है, तो डी है तो क्या दिखेगा? फिर क्या दिखेगा? कैंडल। यहां मेरे दिमाग में सबसे पहले ये वर्ड आएगा। ठीक है, अब आप खुद देखो, इसमें सब कुछ सेव है, केवल ये सी और डी का फर्क है, सी और डी का फर्क है। ठीक है, क्योंकि मुझे सी ए एन दिख गया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे दिखा कि दूसरा सी तो है ही नहीं, तब फिर ये क्या हो गया? कैंडल बन गया। इसको मैंने चेंज कर दिया, ये बाकी चीजें वही रह गई। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये रहा सवाल। सवाल आपको बोला करियप्पा, कारगिल, कटारी, मोनेक्स और सुब्रतो सैनिक स्किल के 5 अलग अलग सदन है, निम्न जानकारी दी गई है। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो चलिए पहले तो मैं ये बनाऊंगा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, लेफ्ट और राइट। किसी का फिक्स किया है क्या, सब दाएं बाएं किया हुआ है। क्या बोला है, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। चलिए मैं ऐसे ही लिखता हूं, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, ठीक है। और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, ये भी हो गया। और कारगिल के दाईं ओर है, और लगा हुआ है, मतलब कटारी कारगिल के दाईं ओर है, कटारी कारगिल के दाईं ओर है, तो ये तो है ही है, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं यहां पर कटारी और फिर करियप्पा, कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। 4 तो बैठ गए, एक मुझे और बैठाना है, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है, ये लग गया सवाल। ये लिख लीजिए, मानेकशॉ है, फिर सुब्रतो है, फिर कारगिल है, फिर कटारी है, और सबसे लास्ट में कौन है, करियप्पा है। ये कहानी बन रही है। पूछ क्या रहा, बीच में कौन सा है, तो बीच में कौन सा है, कारगिल। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। शब्द डिफॉर्म के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, अब ऐसा शब्द जब भी आता है तो आप सबसे पहले वर्ड को लिख लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये DEFMOR, ठीक है। तो आप देखिए कितनों की नहीं बदली, वैसे कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये तो बदलेंगे ही नहीं, ये तो तीनों ही नहीं बदलेंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बदल गए 3 के तीनों। MOR ये उल्टा ही हो गया, मतलब टोटल कितने हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है, 3 की, ठीक है। कितने की अपरिवर्तित है, तो 3 की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए अगला सवाल। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अच्छा, फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है सवाल भाई, लिख लेते हैं। पहला है 108, फिर है 133, फिर है 162, फिर है 195, फिर है 232 और फिर है क्वेश्चन मार्क। देखिए इनके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है मुझे, 25 का। यहां पे कितने का दिख रहा है, 27 और 2 29 का, यही है ना, 27 60 2, ठीक है, 29 का। यहाँ पे कितने का दिख रहा है, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3। इधर देखिए जरा सा, 95 32 32 और 5 37, यहाँ से तो कुछ दिखा नहीं। इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 4 का, तो इनके बीच में भी 4 का फर्क होगा, 4 का फर्क होगा। अब देखिए ये कर क्या रहा, 25 4 29 29 4 33 33 4 37 37 4, यहां पर होना चाहिए 41 41। ये जुड़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 23 और 4 27। मेरा उत्तर 273 होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोहन, मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। जब भी मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पूछ क्या रहा है। अगर ये पूछ रहा है कि सामने वाले का मुख किस दिशा के सम्मुख है तो दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसके समक्ष ये इसकी दिशा कौन सी है, तो आपको दूरी निकालनी है, और अगर दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकालनी है। सवाल में आपको शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। अब हमारा तरीका क्या रहता है भाई, हमारा तरीका लाइन खींचने वाला तो है नहीं, तो हम ये करेंगे और ये करेंगे, तो ये रहता है राइट दाएं के लिए और ये रहता है लेफ्ट बाएं के लिए। सवाल आपको बोल रहा है रोहन एक बिंदु से शुरू करता है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर। यहां ध्यान रखना है समान दिशा की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशा की घटेंगी। नॉर्थ में 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, ईस्ट में, और कितना चल गया 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा तो ईस्ट से फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, साउथ में, और फिर कितना चला गया 6 किलोमीटर। फिर वो एक दाएं मुड़ के 6 किलो, अपने शुरुआती बिंदु से। अब ये मामला तो खत्म ही है, ये और ये तो बराबर ही है, दोनों अपोजिट है, तो ईस्ट का 3, शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर पूर्व, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 4 अक्षर समूहों में से 3 समान है, एक अलग है। जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो हम क्या करते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं। तो पी का नंबर 16 11 और 13, ठीक है, 5 घटाया 2 बढ़ाया 3, 3 के बाद कितना है 24 और फिर कितना है 26। अब 3 को यहाँ पे मुझे 29 लिखना पड़ेगा,
ये भी 5 घटाया 2 बढ़ाया, ठीक है। L 12, 15 और 13, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ मामला अलग दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 13, 14 और ये, ठीक है। देखिए 5 घटाया 2 बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे 5 घटाया 2 बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे 3 बढ़ाया 2 घटाया, यहाँ पे 1 बढ़ाया और 2 बढ़ाया। क्या मामला है? अच्छा, MN CX PK चलिए देख लीजिए मामला क्या है, इनको इन पे ध्यान दीजिए। ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। लेकिन अब इसमें अब देखिए अपोजिट तो हमको चारों में दिख गए। 13, 14, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। 12, 15, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। 3, 24, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। यहां पर बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PKM, ठीक है ना। और कुछ सेट हो रहा है क्या? है तो ये सभी उल्टे उल्टे। 16, 11, 3, 24, यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ 2 घटा दिया, यहाँ 2। अच्छा ये होगा उत्तर, ये होगा उत्तर। देखिए ये तो अपोजिट है, ये वाला भी 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 अपोजिट। इसमें तो ये चारों सेम हो गए, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ 2 बढ़ा रहा है, यहाँ 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 घटा रहा है, मतलब यहां से ये आगे जा रहा है। तो ये दूसरा वाला है इससे आगे जा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, ठीक है। ये 2 बढ़ा रहा है, बाकी की ये जो शुरुआत के दोनों हैं तो ये तो अपोजिट ही है। अब इस पे एक चीज ये हो सकती थी कि ये बढ़ा रहा है, लेकिन यहां पर एक ये मामला टकरा जाएगा, क्योंकि 3 को हम 29 भी बोल सकते हैं, 3 को हम 29 भी बोल सकते हैं, इसलिए ये मामला गड़बड़ है, ठीक है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 19 जुलाई 1776 को क्या बात है, कैलेंडर, पहला पेपर जिसमें कैलेंडर पूछा गया है। अब ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए ढेर सारे कोड्स याद करने हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको कोड लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और देखिए जनवरी और अक्टूबर एक जैसे होते हैं, इनका मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। देखिए जनवरी का कोड 1 और अक्टूबर का कोड भी 1, ठीक है। फरवरी, मार्च और नवंबर 4, 4 और इसका भी 4, फरवरी, मार्च और नवंबर। अप्रैल और जुलाई 0 और 0। देखिए अप्रैल और जुलाई, अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, जुलाई से स्कूल की शुरुआत, ठीक है। सितंबर और दिसंबर, तो देखिए दिसंबर लास्ट है तो ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। अब बचा क्या, कौन कौन से छूट गए मेरे से, 2 और 3, और 5, ये रहता है 25 और ये रहता है 6, ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे रख लीजिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 146। यहां पे आप ध्यान रखिएगा फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड एक जैसा होता है,
अप्रैल और जुलाई का कोड एक जैसा होता है, सितंबर और दिसंबर का कोड एक जैसा होता है, जनवरी और अक्टूबर का कोड एक जैसा। पहला। दूसरी कोडिंग मैं करूंगा दिनों की, तो दिनों में कौन सा शुरू होता है? सोमवार से। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको आप चाहे 7 बोलिए चाहे 0 बोलिए, ठीक है। अब आ जाता है शताब्दी वर्ष। इसका शताब्दी वर्ष का वर्ष, कौन से शताब्दी वर्षों की बात हो रही है? शताब्दी वर्ष। इसको आप शुरू करिए 1500 से। 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300, ठीक है। तो देखिए 1900 को इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसके पहले 1100 का भी 0 रहेगा, इसके आगे ये 6 4 2 6 4, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है? वो होता है शताब्दी वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस दिन और बटे कितना? 7, ठीक है। ये हमारा वो है। अब देखिए यहां पर 1776 है, तो शताब्दी कोड कितना है? 1700, और 1700 का कोड कितना है? 4, ये हमने लिख लिया 4। वर्ष कितना है? 76, तो ये 76 और प्लस 76 बटे 4। माह कौन सा है? जुलाई, शुरुआत वाला मामला है तो जुलाई का तो 0 ही रहेगा, 0। दिन कौन सा है? 19, ठीक है। अब आप देखो जरा सा, इसको काट देंगे तो ये 19 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं जोड़ूं तो 4 6 4 10, 10 9 19, 19 और 9 28 की 8 हासिल आई, 2 2 7 2 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11। 7 से आप इसका भाग दे दीजिए, तो शेष कितना बचेगा? शेष निकालना है आपको, शेष। तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42, मतलब जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 6। और 6 जो शेष है, 6 जो है, 6 6 6 6 6 6, 16 7 112, जोड़ने में तो ठीक है ना? शताब्दी वर्ष 4 76 19 6 4 10, 10 9 19, 19 9 28 की 8 हासिल आई, 2 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 16 7 112, शेष 6 आ रहा है। शेष 6 आ रहा मतलब शनिवार आना चाहिए। 6 शनिवार, 6 शनिवार, 6 शनिवार का तो होता नहीं यार, मैंने गलती क्या कर दी है? 6 तो शुक्रवार का कोड है। ओ हो, इसको थोड़ा सा आप लोग बदल लेना। आपके जो कैलेंडर में शुरुआत होती है भाई, शुरुआत होती है वो तो रवि से होती है, यहां से शुरू करना। 1 2 3 4 5 6, ये 7 या 0, ये याद रखना आप, ठीक है ना? यही गलती हो रही थी, वही तो मैं सोचूं कि 6 तो शुक्र का होता है, इसमें शनि कैसे लिखा हुआ है? तो 6 आ गया, कितना शेष आया? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? फ्राइडे, शुक्रवार, ठीक है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये कोड आप लोगों को याद रखने हैं। ये हो गए किसके? माह के कोड। ये हो गए किसके? दिनों के कोड। ये हो गए किसके? शताब्दी के कोड, ठीक है। और ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक। अब अगर इसके बाद भी अगर किसी में ये कैलेंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर में 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो एक तो बेसिक सवाल ये हो गया, फिर एक दिन दे करके दूसरा दिन आपसे पूछा जाता है दूसरा सवाल, ये 2 सबसे पॉपुलर टाइप्स है, ठीक है ना। फिर उसी में बहुत सारे नियम बनते हैं। तो कैलेंडर अभी जब मैं पढ़ाऊंगा
ठीक है ना, तब आप उसमें उसका पूरा डिटेल आप देख सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप लोगों को जो याद करना वो याद करना है। ये इससे मैंने आप लोगों को तरीका बता ही दिया। जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल और जुलाई। आप लोगों को जो कोड याद करने हैं वो है मई, जून और अगस्त। ठीक है ना, मई का कितना होता है 2, जून का होता है 5, ठीक है ना, और अगस्त का कितना होता है 3। याद करने के लिए 144, 025, 036, 146 रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लेते हैं इसका। ये देखिए सवाल आपको बोल रहा है फिर से, क्या बात है, क्या बात है। ये लगता है एनालिटिकल रीजनिंग के सारे टाइप से आज ही के पेपर में पूछ डालेगा। बिना किसी अन्य धारणा के जान घटना ए और घटना दो दोनों के बीचों के संबंध का क्या क्या दिया हुआ है। घटना कारण और प्रभाव का मामला है। ठीक है ना, देखिए सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। सामान्य तौर पर कोई एक मित्र अगर दूसरे मित्र के घर पर जाता है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। अगर वो माता पिता से मिलने जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चले। अब ये कारण समझ में आ गया कि वो क्यों गई। पहले ये हुआ फिर ये हुआ, मतलब कारण ये है, प्रभाव उसका ये है। ठीक है ना, तो अब देखिए ए प्रभाव है, बिल्कुल सही, ए वाला प्रभाव है, बी इसका कारण है, बी इसका कारण है, मतलब मेरा उत्तर तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बी प्रभाव है, नहीं ऐसा नहीं है कि वो उसके माता पिता से मिलने गई तो उसके माता पिता बीमार हो गए। माता पिता बीमार थे तो वह उनको देखने के लिए गए, क्योंकि सामान्य तौर पर कोई एक मित्र अगर दूसरे मित्र के यहाँ जाता है तो वो क्या करने के लिए जाता है, वो जाता है उस मित्र से मिलने, उसके माता पिता से मिलने नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे सवाल क्या है, फिर से मामला किसका आ गया, अल्फाबेट के कोडिंग का। देखिए मामला क्या है भाई, एस एक्स, एस का नंबर कितना होता है, स्टूडेंट है 19, फिर है 24, फिर खाली जगह है, फिर कितना है 8 और फिर कितना है 13। देखिए यहाँ मुझे 5 का अंतर दिख रहा है। तो अगर ये 19 है, ये 24 है, तो अगला वाला होना चाहिए 29, और 29 तो हो नहीं सकता, मतलब कितना होना चाहिए 3, मतलब क्या होना चाहिए सी। सी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मेरा उत्तर ये। ठीक है, मेरे को और किसी को टच करने की जरूरत नहीं है। कारण ये हुआ कि मुझे सी पहले वाले में ही मिल गया। वैसे अगर मुझे मान लीजिए दूसरा वाला भी देखना होता है, जैसे टी का नंबर कितना होता है 20, वाई का नंबर कितना होता है 25, यहाँ 5, यहाँ भी 5 का दिया हुआ है। ठीक है, आई का नंबर कितना होता है 9, और ये कितना होता है 14, यहाँ भी 5 का अंतर है। तो 25 में 5 जोड़ते कितना आ जाता है 30, और 30 को मैं क्या बोलता 4 अगर मैं बोलता तो 4 किसका कोड होता है, डी का, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले के आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बात है, कारण प्रभाव, फिर आ गया कॉज एंड इफेक्ट का मामला। ठीक है, भारत में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं। ठीक है, ये कथन है, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो बट नेचुरल है गरीबी तो फैलेगी ही फैलेगी, ये तो है ही है। दूसरा, बजट में रोजगार योजना का प्रावधान। कोई भी देश हो, अगर उस देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है, बेरोजगारी का, रोजगार का मतलब केवल जॉब नहीं होता है, रोजगार योजना। अभी जैसे आप देखो कि हमारे देश में एमएसएमईज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मुद्रा लोन और फला से बैंकों से ऋण मिलने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है ना, तो एमएसएमईज को बढ़ावा देने के पीछे का रीजन यह है कि रोजगार जो है वो फैले। तो ये रोजगार योजना ही है। मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश में भी बेरोजगारी ज्यादा है, इसीलिए हमारा देश गरीब है, और इसीलिए हमारे देश के बजट में हर बार रोजगार योजनाओं का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या बोल रहा है, अगला सवाल मेरे से कह रहा है, इसी कूट भाषा में काउज को 7935, आयली को 2568। जब कभी भी कोडिंग का मामला होता है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, सबसे पहला काम ये देखिए पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ओ के लिए, ओ के लिए। अब आप देखिए ओ मुझे यहां दिख रहा है और ओ मुझे यहां दिख रहा है, तो अगर ये दोनों में ओ है मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। तो यहां देखिए 2568, अब देखिए ना तो 2 आया, ना तो 6 आया, ना तो 8 आया, 5 आ गया, मतलब ये 5 ओ के लिए है और ये 5 भी ओ के लिए। ठीक है, ओ का ही कोड मेरे से पूछा जा रहा है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए सवाल, मामला सेलॉक्स का है। ठीक है ना, बहुत देर कर दी। ठीक है ना, क्या मतलब,
फ्लॉक्स आते आते बहुत देर कर दी, इसके पहले न जाने अब एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछ गया। देखिए फ्लॉक्स में वही 3 चीजें, ठीक है। पहला आपको देखना है क्या, कथन कैसा है। दूसरा आपको देखना है निष्कर्ष एक कथन से है, एक से ज्यादा कथनों से। और तीसरा क्या है, पदों का मान क्या है। यहाँ देखिए आप, बॉटम की वैल्यू, बॉटम टॉप के पहले सभी लगा मतलब वैल्यू है 100, बॉटम के बाद है लगा मतलब मामला है 50 का। पुल ओवर के पहले सभी लगा मतलब मामला है 100, बॉटम के बाद है लगा मतलब मामला है 50, बॉटम के पहले सभी लगा मतलब मामला है 100, पैंट के बाद है लगा मतलब मामला है 50। ठीक है, अब आप देखिए बनाया क्या क्या। यहाँ आप देखो इन दोनों में मिडिल टर्म है ये, और इन दोनों में मिडिल टर्म क्या है, बॉटम बॉटम, अच्छा बॉटम ही है। तो अब यहाँ देखो इन दोनों का मिडिल टर्म तो वैलिड है, लेकिन इन दोनों का मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मतलब ये हुआ पुल ओवर और पैंट के बीच रिलेशनशिप बन जाएगी, पुल ओवर और टॉप के बीच रिलेशनशिप नहीं बनेगी, टॉप और बॉटम, टॉप और पैंट के बीच भी रिलेशनशिप बन जाएगी। कारण इसका ये कि यहाँ 100 है यहाँ 50 है। अब आप देखिए बनाया क्या क्या है, पुल ओवर और पैंट, पुल ओवर और पैंट, बॉटम ठीक है वैलिड है, पुल ओवर की वैल्यू यहाँ 100 है यहाँ भी 100 है, पैंट की वैल्यू यहाँ 50 है यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। ठीक है, पैंट और टॉप, पैंट और टॉप, पैंट और टॉप, बॉटम बॉटम कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पैंट की वैल्यू कितना दे रहा है 100, लेकिन पैंट की वैल्यू तो 50 है, मतलब ये वाला गलत है। फिर पैंट और पुल ओवर, ठीक है, पैंट और पुल ओवर, फिर इसी का मामला आ गया। अब देखिए बॉटम बॉटम कैंसिल है, पैंट की वैल्यू यहाँ 50 है यहाँ भी 50 है, पुल ओवर 100 है 50 है, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, दिया गया है लास्ट में। ठीक है ना, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मामला किसका है, किसका है भाई, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 कुर्सियां लगा देते हैं, 4 6। ये काहे के लिए होता है, लेफ्ट के लिए, और ये काहे के लिए रहता है, राइट के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से। अब आपको बोल क्या रहा है, पी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, ये है कहानी। पी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी। अब देखिए इधर तो हो नहीं सकता क्यू और आर, तो क्यू और आर तो इधर ही रहेगा, तो एस क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यू आर के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यू यहां बैठ जाएगा। यू आर के बाएं से टी पी और आर दोनों का पड़ोसी है, टी पी और आर का पड़ोसी, पी और आर इनका पड़ोसी कौन है, टी। फिर आपको बोला है पी और क्यू का निकटतम, मतलब पी और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है यू, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल भाई, ये देख लीजिए। निम्नलिखित संख्या में, देखिए यहाँ क्या है मामला, फिर से नंबर सीरीज का इश्यू है, तो क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। 41 है, फिर 63 है, फिर 85 है, फिर 107 है, फिर 129 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 22 का, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी 22 का, फिर यहाँ भी डिफरेंस 22 का, यहाँ भी डिफरेंस 22 का। क्या बात है, 22 का ही दे दिया, कुछ ज्यादा ही सरल नहीं कर दिया। 9 2 11, 12 2 14 और 1 15, मेरा उत्तर हो जाएगा 151, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। a प्लस बी का अर्थ है बी ए का। क्या बात है, क्या बात है, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे उसमें इसके बारे में बात की जा रही थी। अब अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ, मतलब वो बात होगी बाद वाले के बारे में। ए माइनस बी में भी वही है क्या, नहीं, ए बी की माता है, ए बी का पिता है, ए भाग्य भी ए बी का पुत्र, मतलब बाकी 3 तो सेम है, एक ही गड़बड़ है, उल्टा है ये। कई बार अब आगे के एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 4 के चारों ही उल्टे दे दें। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला है, तो सबसे पहले तो हम क्लोड लिखेंगे। तो कोड प्लस है भाई के लिए, लेकिन मामला है अपोजिट का, ये ध्यान रखना, उल्टा है मामला। माइनस है माता के लिए, ये सीधे सीधे का मामला है। फिर इनटू है पिता के लिए, और फिर भागे है पुत्र के लिए, ये कहानी। ठीक है, अब आप देखिए P प्लस आर पहले दे दिया, तो अब ये पी आर का भाई नहीं है, आर पी का भाई है, आर पी का भाई है, तो आर पी का भाई है, ये कहानी भाई है, सॉरी माइनस कर रहा हूं मैं, आर पी का भाई है। आर इंटू टी, इंटू किसके लिए है, पिता के लिए, तो आर टी का पिता है, आर टी का पिता है। टी माइनस क्यू, माइनस किसके लिए, माता के लिए, तो टी
Q की मात्रा, इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए R इसका भाई था P का भाई है, ठीक है। R इंटू टी, R किसका पिता है? T का, ठीक है। फिर क्या बोला? T माइनस क्यू, माइनस किसके लिए था? माता के लिए। T किसकी माता है? Q की। T अगर माता है तो ये माइनस हो जाएगी। फिर Q के बाद क्या? Q भागे S, भागे किसके लिए? पुत्र के लिए। तो Q S का पुत्र। अब देखिए Q अगर T का है और S का भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो पति पत्नी है, और अगर पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये महिला है तो ये पुरुष है, और ये दोनों पति पत्नी, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है? S तक आप पहुंच गए। S प्लस U मतलब U S का भाई है। देखिए फिर से यही बात है, प्लस आ गया, U S का भाई है, तो U किसका भाई है? S का, ठीक है। ये कहानी बन गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? S R से कैसे संबंधित है? S किससे संबंधित है? R से। अब आप देखो S, R की जो पुत्री है वो T है, और T की जो शादी है वो किससे हुई है? S से, ठीक है। तो S मतलब R S का ससुर है और S R का दामाद है। तो S कैसे संबंधित है? S कैसे संबंधित है मतलब S R का क्या हो जाएगा? दामाद, मतलब सन इन लॉ, ठीक है ना। दामाद सन इन लॉ दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से मामला किसका है? सेलॉक्स का। वही 3 चीजें, कोई भी एस टी नहीं है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 100। कुछ यू एस है, एस की यू की वैल्यू 50 और एस की वैल्यू भी 50। अब देखिए एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, दोनों में जो मिडिल टर्म है वो एस है, और एस वैलिड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसकी वैल्यू 100 है। लेकिन दोनों को मिला करके निष्कर्ष केवल नकारात्मक बनेगा, कुछ यू टी नहीं है, यू और टी। देखिए नकारात्मक बिल्कुल सही है, u की वैल्यू 50, t की वैल्यू 100, ठीक है ना। u की वैल्यू 50, t की वैल्यू 100, बिल्कुल सही है। सभी t u है, सभी t u है, u t और u को मिलाकर के बना रहा है। सभी t u है, ये नहीं बनेगा क्योंकि दोनों को मिलाकर केवल नकारात्मक ही बन सकता है, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां एक बात जरूर है, अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा हो जाता कि ये वाला भी गलत होता और ये वाला भी गलत होता, एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है, तब या तो वाला बनता, लेकिन या तो वाला तो खैर अपने में ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। प्रणय बिंदु, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले ये देखना कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अब आप देखिए हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है बिंदु पी पर रुक जाता है, ए पर फिर से कितनी दूर और किस दिशा, मतलब दूरी और दिशा दोनों निकाल लिए। तो अब आपको तो वो करना ही पड़ेगा भाई। मामला क्या है? एन ई एस, डब्ल्यू और एन, ये होता है राइट दाएं के लिए, ये होता है लेफ्ट बाएं के लिए। समान दिशा की दूरियां जुड़ेंगी और विपरीत दिशा की दूरियां क्या होगी? घटेंगी, ठीक है। अब देखिए चल कैसे रहा है। प्रणय बिंदु ए से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर। देखिए ए से चलना शुरू किया, उत्तर में गया, और उत्तर में वो कितना चलाया? 45 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? ईस्ट में, और कितना चला? 35 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? ईस्ट के बाद साउथ में, और कितना गया? 75 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, तो साउथ के बाद अब दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? वेस्ट में, और कितना गया? 25 किलोमीटर। अंतिम बार फिर दाएं मुड़ा, तो वेस्ट के बाद अब फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? नॉर्थ में, और कितना गया? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया? वो बिंदु पी पर। मतलब ए से पी तक की कहानी तो ये है। अब जो भी निकलेगा वो ए से पी का निकलेगा। अब अगर पी से ए का पूछेगा तो दूरी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन दिशा जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहां आप देखो नॉर्थ 45, नॉर्थ 45, साउथ 75। अब देखो नॉर्थ और नॉर्थ जुड़ेंगे तो 45 और 30 75, और साउथ 75 पहले से, तो नॉर्थ और साउथ घट जाएंगे। ये और ये तीनों तो कैंसिल हो गए। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट ये दोनों भी अपोजिट है तो घटेंगे, घटेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा ईस्ट का 10। कब? अगर वो ए से पी की ओर जा रहा है, बिंदु पी पर, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, मतलब अब उसको कहां जाना है? अपोजिट जाना है। अब अगर अपोजिट जाना है तो दूरी तो यही रहने वाली है, दूरी तो यही रहने वाली है, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी इसकी? अपोजिट, मतलब वेस्ट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है।
आज के सेशन में आपको 2-3 नई बातें देखने को लिए मिली। पहला, काज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन और कैलेंडर का क्वेश्चन। बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है, लेकिन ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो अब आप ये मान करके चलो, कल जो पेपर होने वाला है उसमें निश्चित तौर पर इनसे रिलेटेड सवाल जरूर आएंगे। तो आप लोग एक बार इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर देख करके जाना, वरना आप धोखा खा जाओगे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।